कैसन बाड़ी। उम्मीद बानी कि रउआ लोगन काफ़ी खुश बानी। जौना वीडियो के हमने कल्हे के लेके आयल बानी रहे तो आज ऊ से कहीं बेहतरीन हम लावे खातिर तैयार बानी। खास करके हम ई बतावे खातिर आयल बानी कि जौना लोगन के पिछला वीडियो के कुछो नइखे समझ आयल बा उ जरूर जाके पिछला वीडियो देखी और तभी रउआ लोगन के कुछ बात समझ में आ सकी। बानी रउआ लोगन के कि हम बहुत सारा बात बतैले बानी जाति के विषय में, SC ST OBC अदर BC1 BC2 ऐसा बहुत सारा बात कहले बानी। तो रउआ लोगन से उम्मीद बा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के देखिए और शेयर करी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम आपको बताए थे कई सारे जातियों के विषय में, तो वही सारे जातियों के विषय पर आज एक और बेहतरीन प्रदर्शन लेकर के आया है मैंने। खास करके आता है SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, मतलब कि ना ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर, मिडिल पॉइंट की बात जहाँ तक कहा जाए तो ये जाति आते हैं कौन? SC में। ST में आता है शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि उससे थोड़ा बेहतर स्थिति में, उससे थोड़ा बेहतर स्थिति में क्या आता है, ये सब जातियां का बंटवारा देखा जाता है। तो ये होता है किस पर? ST में। यही कारण है कि SC और ST का बंटवारा कर दिया गया है। OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, इनके अलावा भी और कोई कास्ट है, जाति है जो पिछड़ेपन से ऊपर करना है तो उनका बात क्या आता है? EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, खास करके आर्थिक तंगी जिसके पास है उनको आरक्षण देना जरूरी है। आरक्षण दे करके ही हम उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों ये होता है। BC1 बैकवर्ड कास्ट 1, बैकवर्ड कास्ट 1 में आते हैं हम लोग। EBC कहिए या BC1 कहिए तो हम लोग आते हैं किस पर? EBC में या BC1 में। करा कि BC2 यानी बैकवर्ड कास्ट 2, उससे थोड़ा ऊपर अनुच्छेद 343 में करा किसी जात को, कोई भी जाति है, राष्ट्रपति SC जाति घोषित कर सकते हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे आदिवासी हो या फिर दलित महादलित, उसको राष्ट्रपति कार्य घोषित कर सकते हैं। उनका अपना मर्जी रहेगा तो वह कर सकता है, उनके पास ये सारी शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 342 में करा किसी जाति को राष्ट्रपति ST जाति भी घोषित कर सकते हैं। अगर SC घोषित कर सकते हैं तो स्वाभाविक है ST भी उसको घोषित कर सकते हैं। ये सारी पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास निहित है। अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित मतलब है जो सूचित नहीं है, अनु में, अनुच्छेद में, उनको राष्ट्रपति द्वारा घोषित कर किसी जाति को SC या ST की श्रेणी में रख सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जाति के लोगों को बाहर करके वह क्या कर सकता है, SC या ST की श्रेणी में रख सकता है, उसको बाहर निकाल सकता है। यह पावर, अधिकार जो है संसद को है। किसको है? राष्ट्रपति किसको देगा? संसद को देगा। और संसद क्या करेगी? ऐसा काम कर सकते हैं क्योंकि इन सारे चीजों का पावर किसके पास है? एक संसद महोदय के पास ही है। करा कि अनुसूचित जनजाति ST का निर्धारण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। समाज में उसका स्थिति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, समाज में उसका बोलबाला क्या है, सामाजिक तौर पर उसका आर्थिक स्थिति क्या है, इस प्रकार से उसको क्या कहा जाएगा, दूर किया जाएगा। करा कि सबसे जो खतरनाक जनजाति है, सबसे खतरनाक, सबसे पुराना, और यही जनजाति सबसे पुराना जनजाति नंबर 1 में आता है यरवा जनजाति। कौन जनजाति? दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पुरानी जनजाति कौन? यरवा जनजाति। उसके बाद सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, सबसे खतरनाक जनजाति सेंटलिन जनजाति। ये सब जनजातियां जो है काफी खतरनाक। सेंटलिन, इससे अंग्रेज भी कांपने लगे थे, खोप कटा दिए थे। दिवाली को शौक के रूप में मानने वाला जनजाति थारू जनजाति। दोस्तों हम ये भी बात बताएंगे कि आपको कि ये लोग जो है दिवाली को ही शौक के रूप में क्यों मनाते हैं। हिंदू रीति रिवाज में माना जाता है कि राम जब 14 वर्ष के वनवास से जब लौटे थे तो देशवासी जो है उनके लिए दिवाली मनाए थे, ज्योति जला जला करके क्या किए थे, राम का स्वागत किए थे। लेकिन यही जो है थारू जनजाति, इनको दिवाली के रोज ही शोक मनाते हैं, अर्थात कोई इसके साथ ऐसा अपरिहार्य घटना घटा था। सर्वाधिक जो है SC अर्थात शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? सबसे अधिक शेड्यूल कास्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक ST
यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है ससदा मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों की जहां तक बात किया जाए, इसका घनत्व सबसे ज्यादा पंजाब में है। दोस्तों, क्या हम लोगों को भी आरक्षण चाहिए? आरक्षण तुम अपने पास रखो, केवल हमें अधिकार दो। अधिकार जब दोगे तो हमको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कई सारे सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, उस आंदोलन के तहत जो है बहुत सारे जिक्र किया गया। बाल विवाह, बहुपति विवाह, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, ऐसे कई सारे क्षेत्र में हमारे समाज में कुप्रथाएं थी जो हमारे समाज को क्या कर रहा था, एक प्रदूषित समझे या पॉल्यूशन का हमें पीरो रहा था। करा कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन, बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1976 में। कब? 1976 में। उसमें देश के पीएम कौन? इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। देश के पीएम कौन? इंदिरा गांधी। बाद में आया बाल उन्मूलन। बाद क्या है? बाल उन्मूलन, यानी कि लड़कों को खास करके पढ़ने लिखने का अधिकार का बात कहा गया। इसमें जो था कि लड़कों को केवल भोजन दिया जाता था और जीवन भर आप गुलामी करते रहिए, हम है मालिक और आप हमारा नौकरी करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। यही सिस्टम चल रहा था जब देश के शीर्ष बिंदु पर इनका बेटा राजीव गांधी, कौन है? राजीव गांधी। भारतीय कंप्यूटर के जनक किसी को कहा जाता है? राजीव गांधी को। इन्होंने इंदिरा गांधी की जब 84 में मृत्यु, 1984 में, तो देश का पीएम कौन बना? राजीव गांधी बना। पूर्ण बहुमत में सरकार में आए, 404 सीट लाने वाले राजीव गांधी ही थे और इनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले कोई नहीं हुए। तब आया अल्पसंख्यक आयोग, मतलब जो छोटा है उनको भी अधिकार मिलनी चाहिए। जैसे भारत में हिंदू 80% है, मुसलमान 15% है और अन्य में जो है अदर में 5% है। तो इसका मतलब ये नहीं केवल भारत में हिंदू का ही दबदबा होगा, बल्कि ये अपनी बातों को रखने का अधिकार संसद में या फिर कहीं और दोनों को है। मुसलमान को भी है, सिख जाति के भी अपना भाषा अलग है, अपना क्षेत्रीय बात है, ये भी अपना रखेगा, तभी तो जाकर के उनको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। दोस्तों, ऐसा चलता है और चलेगा भी। करा पिछड़ा वर्ग आयोग जो खास करके पिछड़ गया है उनको भी चलाना है, उसको भी लेकर के जाना है। पर्दा हटा दीजिए तो लट आएगा। तो क्या होता है कि ये चलता हुआ रहेगा और चलेगा भी। तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या हुआ कि जो खास करके पिछड़ गया, ओबीसी, हम अभी तुरंत बताए, ईबीसी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, इन लोगों का अधिकार की बात कहा गया। कहा पिछड़ा क्या? क्या पिछड़ गया? अरे क्या नोटिंग लगा रहेगा? पिछड़ गया, पिछड़ गया। अरे इसको उठाओ, आरक्षण दो। 27% आरक्षण की व्यवस्था किया गया मंडल कमीशन के द्वारा। मंडल कमीशन आयोग आया, इसी आयोग के तहत पिछड़ा सवर्णों को अधिकार का बात कहा गया, आरक्षण की बात कहा गया, नौकरी में प्रमोशन आरक्षण की बात कहा गया। उसका निःशक्त जन आयोग, हर चीज में निःशक्त नहीं, बिना कोई आसक्त के वो अपनी बातों को क्षेत्रीय क्षेत्र में रख सकता है। और निःशक्त आयोग जो था खास करके ये चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1995 में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पिछड़ा वर्ग आयोग 1993, अल्पसंख्यक आयोग 1992, बाल उन्मूलन 1986, बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1976। इन सब चीजों को आपको गौर और विस्तार से याद रखना है दोस्तों, तभी तो आपका कंपटीशन में आएगा। और बिना कंपटीशन में आए हुए आप क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। कंपिटेटिव लेवल के लिए ही हम लेकर के आते हैं। अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म तथा भाषा के आधार पर, कौन अल्पसंख्यक कौन बहुसंख्यक है, इसका काम जो है देश का सांसद करेगा। और सांसद तब करेगा जब उनको आदेश राष्ट्रपति देंगे। तो कहने का मतलब है कार्यपालिका का जो प्रधान है राष्ट्रपति है। वास्तविक प्रधान पीएम मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री है, लेकिन नाम मात्र कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? सलाह देते हैं के आधार पर किया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर। आरक्षण की बात जहां तक हो तो ये जाति के आधार पर आरक्षण का क्या किया जाएगा? प्रावधान किया जाएगा, तब जाकर के होगा। यूं नहीं कि किसी को कुछ कर दिए किसी को कुछ कर दिया, ऐसा
नहीं होता है। अब आता है भाग 17, भाषा के आधार पर, अर्थात भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्र की भाषा अपना अलग अलग हो सकता है, राजकीय भाषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा, एक देश की राष्ट्रीय भाषा एक ही होती है। करा कि जैसे राष्ट्रभाषा, भारत देश जो है हमारा, देश की सबसे लोकप्रिय भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, तो देश की सबसे लोकप्रिय भाषा और सर्वाधिक बोलने वाले की संख्या को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा कहा जाए। जैसे इंडिया में क्या चलता है, हिंदी भी चलता है, हिंदी, उर्दू, ये दोनों है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, एकदम पाकिस्तानी खाटी, तो ये चल रहा है। कर राजभाषा, राजभाषा का मतलब हर राज्य का एक अपना अथॉरिटी होता है, अलग भाषा होती है, हर राज्य का अपना अलग अलग भाषा है। बिहारी से पूछा जाए तो बिहारी तो सबसे पहले लगता है कहेगा नोट बरसे नथुनिया पर, चल ठुमका लगा ला नथुनिया पर। भोजपुरी पहले कहेगा, रे ससुरा वो तो नहीं है। बिहार की राजकीय भाषा जो है हमारा क्या है, हिंदी है। हर राज्य की अलग अलग राजकीय भाषा है, अर्थात राज्य में एक भाषा को बोलने वाले और लोकप्रिय भाषा ही राजकीय भाषा होगी। तो बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है। और गुजरात की राजकीय भाषा क्या है, तो गुजराती है। और महाराष्ट्र की राजकीय भाषा पूछा जाए तो दोस्तों क्या है, महाराष्ट्री है। इस प्रकार भाषा की हर राज्य का भाषा। और लेकिन उत्तराखंड की जो राजकीय भाषा है, उत्तराखंड की राजकीय भाषा संस्कृत है दोस्तों। पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, फिर विशेष मिलते हैं लेकर के। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।